दोस्तों, अगर आप भी अपने सिर्फ बेसिक डॉक्यूमेंट यानी कि आधार, पैन और अपने सिविल की मदद से अगर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो भाई देखो, आज की इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हो हमको यहाँ पे 50,000 का इंस्टेंट लोन मिल चुका है। मैं एक बार आपको डिटेल में बता देता हूं। यहाँ पे जो हमारा डिसबर्समेंट अमाउंट है वो 47,995 रुपए है और यहाँ पे जो हमारा इंटरेस्ट बन रहा है वो 9,730 रुपए का है। और ये जो मेरे को लोन मिला है ना, ये मेरे को मैक्सिमम 6 महीने के लिए लोन मिला है। और ये जो 47,995 रुपए है, एक बार मैं आपको उसका प्रूफ भी दिखा देता हूं। हमारे बैंक अकाउंट के अंदर आप देख सकते हो लोन अप्लाई करने के ना 5 से 10 मिनट के अंदर ये पैसे हमारे बैंक अकाउंट के अंदर सक्सेसफुल क्रेडिट कर दिए गए थे। अब यार देखो, एक बार ना मैं आपको एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूं ताकि आपको A to Z डिटेल पता चल जाए। अब देखो भाई, सबसे पहले तो ये वाली एप्लीकेशन RBI से अप्रूव भी है और NBFC से रजिस्टर्ड भी है। इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और ये भाई 100% सेफ एंड सिक्योर है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अभी हम यहाँ पे ना थोड़े बहुत कंडीशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप चाहो तो इस एप्लीकेशन की मदद से मिनिमम 500 रुपए और मैक्सिमम आप यहाँ से 50,000 रुपए तक का इंस्टेंट पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो। और ये जो आपको लोन मिल रहा है ना, ये आपको 62 दिन से लेके और मैक्सिमम 6 महीने तक का मिल सकता है। अब यार देखो, मैं ना आपको क्लियरली बता देता हूं। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें बहुत ही कम अमाउंट का लोन देखने को मिल जाता है, लेकिन ये लोन है ना हमको अपने बहुत ही कम सिविल स्कोर पे भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो इनका इंटरेस्ट रेट है वो मिनिमम तो 24% और मैक्सिमम आपका 36% तक जा सकता है। और यहाँ पे 2% की प्रोसेसिंग फीस भी लगाई जाती है। तो भाई देखो, ये थी इस एप्लीकेशन के बारे में। यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे कि अगर आप 20,000 का लोन अप्लाई करते हो 3 महीने के लिए, तो यहाँ पे जो आपका APR है वो मैक्सिमम 72.7% तक जा सकता है। उसके बाद इसका मंथली इंटरेस्ट 2.5% का यहाँ पे लगाया गया है। प्रोसेसिंग फीस हमारी 899 रुपए है, GST हमारी 161 रुपए की है और यहाँ पे जो हमारा इंटरेस्ट है वो 1510 रुपए का बनाए। इसके बाद जो हमारी हर महीने की EMI बनेगी वो 7,170 रुपए की बनाई जाएगी। और यहाँ पे हमारा अमाउंट डिसबर्स होगा 18,940 रुपए, यानी कि 20,000 का हमने लोन अप्लाई किया। यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस हमारी 2% और उसके साथ GST मिला के कट कुट के पैसा हमारे अकाउंट के अंदर 18,940 रुपए आने वाला है। और हमको यहाँ पे टोटल रीपेमेंट करना पड़ेगा 21,510 रुपए। तो भाई देखो, ये ना एक एग्जांपल था। अभी हम अपना खुद का लोन अप्लाई करते हैं और फिर देखेंगे कि कितने चार्जेस हमको यहाँ पे देने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, ब्रांच एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद आप इसको जैसे ही ओपन करते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले आपको लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। या तो आप इंग्लिश में कंटिन्यू कर सकते हो या फिर आप हिंदी में कंटिन्यू कर सकते हो। तो भाई हम इंग्लिश ही कर देते हैं। और यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, तो सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब इस वाले पेज पे आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको अपना फोन नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। फोन नंबर डालने के बाद आपके फोन नंबर पे OTP आएगा और वो OTP आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। मोबाइल नंबर वेरीफाई करवाने के बाद अब यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी भी वेरीफाई करवानी पड़ेगी। और भाई देखो, ईमेल आईडी वेरीफाई करवाने के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले आप अपने गूगल अकाउंट के थ्रू भी अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करवा सकते हो, या फिर आप अपनी एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी डाल के उस पे OTP के थ्रू भी उसका वेरिफिकेशन करवा सकते हो। तो भाई हम OTP वगैरह वाला कुछ नहीं कर रहे, हम यहाँ पे गूगल के थ्रू अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करवा लेंगे। तो आप देख सकते हो, जैसे आप इस पे क्लिक करते हो, आपके फोन के अंदर जितनी भी ईमेल आईडी होगी वो सारी आ जाएंगी। आपको उनमें से एक को चूज कर लेना है, उसके बाद एग्री एंड शेयर पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी दोनों चीजें वेरीफाई हो चुकी हैं। अब हमको यहाँ पे एक सिक्योरिटी पिन जनरेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो जब भी आप एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करोगे तो यही वाला पिन रिक्वायर्ड होगा। तो पिन डालने के बाद आप उसको कंफर्म कर लेना। अब इस वाले पेज पे आप देख सकते हो हमारे पास कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है, हमारा फोन नंबर भी वेरीफाई हो चुका है और हमारा एक पिन भी क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। तो भाई देखो, आप ना ब्रांच एप्लीकेशन की होम पेज पे आ जाओगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, सबसे पहला लोन का और दूसरा हमारे पास इन्वेस्टमेंट का। अब भाई देखो, हम ब्रांच एप्लीकेशन के ऊपर नए हैं, इसलिए हमारा दोनों ही 0 दिखा रहा है। अगर आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो सिंपली आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। अब इस एप्लीकेशन के थ्रू आप मिनिमम 500 रुपए और मैक्सिमम 50,000 रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हो। तो भाई लोन को अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली स्टार्ट योर लोन एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास कुछ परमिशन अलाउ करने की ऑप्शन आ जाएंगे। तो सिंपली आपको सभी परमिशन को अलाउ कर देना है, जैसे आपकी SMS की परमिशन, आपके लोकेशन की परमिशन, मतलब जितनी भी परमिशन आपसे मांग रहा है आपको सारी परमिशन को अलाउ कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास कुछ ऐसा पेज रीलोड होकर आ जाएगा जहां पे आपको अपनी ID वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी आधार कार्ड या फिर वोटर कार्ड वेरीफाई करवाना है। उसके बाद आपको एक सेल्फी
अपलोड करनी है और उसके बाद आपको अपना पैन नंबर और पर्सनल डिटेल डालना है और उसके बाद आपके अकाउंट के अंदर पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो भाई सबसे पहले तो हम अपनी आईडी को वेरीफाई करवा लेते हैं। उसके लिए आपको कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आईडी को वेरीफाई करवाने के लिए भी आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। सबसे पहले तो आप अपने ओटीपी के थ्रू वेरिफिकेशन करवा सकते हो या फिर आप मैनुअली अपने आईडी कार्ड को अपलोड कर सकते हो। तो भाई देखो ओटीपी के थ्रू बहुत बार दिक्कत आ जाती है, उसमें ओटीपी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता, इसलिए हम यहाँ पे अपलोड आईडी कार्ड पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास आईडी कार्ड चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा। या तो अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकते हो या फिर आप अपना वोटर कार्ड भी अपलोड कर सकते हो। तो वही हम यहाँ पे अपना आधार कार्ड अपलोड करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपके पास आधार कार्ड की फ्रंट और आधार कार्ड का बैक यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो सिंपली आपको कैमरे की परमिशन को अलाउ कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड की फ्रंट से फोटो खींच लेनी है, उसको यहाँ पे अपलोड करके सबमिट कर देना है। और इसी तरह आपको अपने आधार कार्ड की बैक साइड से भी फोटो खींच के अपलोड करना है और उसके बाद उसको सबमिट कर देना है। तो उसके बाद आपको अपनी एक सेल्फी यहाँ पे कैप्चर कर लेनी है। कैप्चर करने के बाद आपको सिंपली सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप देख सकते हो आपको यहाँ पे अपनी कुछ पर्सनल डिटेल ऐड करनी पड़ेंगी, जैसे कि आपका पहले तो फुल नेम यहाँ पे डालना है जो भी आपके आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड के अंदर है। उसके बाद आपका यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर आ जाएगा। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। उसके बाद आपको अपना जेंडर चूज करना है, आप मेल हो फीमेल हो जो भी हो आप अपनी मर्जी के हिसाब से बता सकते हो। उसके बाद आपको अपने स्ट्रीट एड्रेस के अंदर जहां पे भी आप रह रहे हो वो वाला एड्रेस आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद आप देख सकते हो आपको अपनी सिटी पिन कोड और अपना स्टेट डाल के इनकी जो भी टर्म एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट कर लेना। अब यार देखो टर्म एंड कंडीशन के अंदर आपको यहाँ पे लोन एग्रीमेंट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, तो आप इसको भी एक्सेप्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अब इस वाले पेज पे आपको अपनी इनकम डिटेल भी देनी पड़ेगी। अब भाई देखो सबसे पहले तो आपको चूज करना पड़ेगा कि आपकी इनकम टाइप कौन सी है, कि आप सैलरी पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर अनएम्प्लॉयड हो या फिर अदर के अंदर आते हो। तो भाई देखो हम यहाँ पे सैलरी पर्सन चूज कर लेते हैं क्योंकि उसी के अंदर लोन मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। आप जैसे सैलरी करते हो यहाँ पे आपको अपनी मंथली इनकम डालनी पड़ेगी कि आप भाई हर महीने कितना पैसा कमा लेते हो। यहाँ पर आपके पास दो तीन ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे कि लेस देन 10,000, 10,000 से लेके 20,000 के आसपास और 20,000 से अबव। तो भाई देखो हम यहाँ पे ना ही तो लेस देन कर रहे हैं और ना ही हम 20,000 से अबव कर रहे हैं, हम यहाँ पे 10,000 से लेके 20,000 के आसपास का कर दे रहे हैं। तो भाई आप यहाँ पे देख सकते हो हमने सारी चीजें फिल कर दी हैं। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब उसके बाद ये पूछ रहा है कि जिस भी बैंक के अंदर आप पैसा लेना चाहते हो वो वाला बैंक आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो भाई आपके पास बैंक नेम पे जैसे क्लिक करते हो इंडिया के जितने भी बैंक होंगे वो सारे आ जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद आपको उनमें से एक को चूज कर लेना है और भाई चूज करने के बाद देख सकते हो हमने यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चूज कर लिया है। उसके बाद आपको अपने बैंक अकाउंट का यहाँ पे नंबर डाल के सिंपली उसको सबमिट कर देना है। अब इस वाले पेज पे आप देख सकते हो हमारे पैन कार्ड को वेरीफाई करते हुए इसने हमको कुछ लोन की ऑप्शन प्रोवाइड किए हैं। अब यार देखो एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं, मेरे को ब्रांच एप्लीकेशन से लोन लेने की अभी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लोन अप्लाई कर रहा हूं। तो भाई मैं यहाँ से मिनिमम जितना हो सके ना उतना लोन यहाँ पे अप्लाई करूंगा। तो अब देख सकते हो मैंने यहाँ पे 2500 रुपए चूज कराए क्योंकि इसको मैं जल्दी से जल्दी रीपेमेंट कर दूंगा और मेरा जो लोन है वो क्लोज हो जाएगा। तो अब देख सकते हो मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, आपके पास हो सकता है कि अदर लोन के भी ऑप्शन आ सके। तो यहाँ पे मैंने 2500 चूज करके उसको जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक किया, अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास लोन टर्म चूज करने का ऑप्शन आ रहा है। अब यार देखो मेरे पे ना दो टर्म ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं 31 दिन का चूज कर सकता हूं और दूसरा मैं 62 दिन का चूज कर सकता हूं। अगर मैं 31 दिन वाला चूज करता हूं तो यहाँ पे मेरे को टोटल रीपेमेंट करना होगा 2576 रुपए, और अगर मैं 62 दिन वाला चूज करता हूं तो मेरे को यहाँ पे टोटल रीपेमेंट करना होगा 2652 रुपए। अब आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि आपको भी सिर्फ 1 या 2 महीने का टाइम दिया जाएगा। अब यार देखो एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं, अगर आपका लोन अमाउंट कम है ना तो वहां पे आपका टेन्योर भी कम होगा, अगर आपका लोन अमाउंट ज्यादा होगा तो वहां पे आपका टेन्योर भी बढ़ सकता है। वो भाई आपके एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन भाई हम यहाँ पे सिंपली 62 दिन वाला चूज कर लेते हैं, उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। अब यहाँ पे हमारे पास लोन के चार्जेस को दिखाया जा रहा है, एक बार मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 2500 रुपए का है, हमने यहाँ पे लोन टेन्योर 62 दिन का चूज कर रखा है, यानी कि 2 महीने हमको पेमेंट करनी पड़ेंगे। और हमारी पहली पेमेंट 1326 रुपए की होगी और दूसरी पेमेंट भी सेम अमाउंट की होगी, जो यहाँ पे हमारी प्रोसेसिंग फीस है, और इसके साथ जीएसटी ऐड होके यहाँ पे 294 रुपए हमारा बन जाता है। और डिसबर्समेंट अमाउंट हमारा 2206 रुपए है, यानी कि 2206 रुपए हमारे अकाउंट के अंदर क्रेडिट किए जाएंगे। और यहाँ पे हमको टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है 152 रुपए का, और यहाँ पे हमारा टोटल ड्यू बन रहा है 2652 रुपए का। यानी कि आप देख सकते हो हमारे अकाउंट के अंदर 2206 रुपए आएंगे और हमको टोटल रीपेमेंट करना होगा 2652 रुपए। तो भाई ये सारी चीज भी आप देख के सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन देना पड़ेगा, जैसे कि हमारे डिसबर्समेंट अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा है और हमारा बैंक अकाउंट यहाँ पे शो हो रहा है।
तो भाई हम यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आप जैसे ही सबमिट करते हो उसके बाद आपके पास लोन का ये एग्रीमेंट आ जाएगा। एग्रीमेंट के अंदर जितनी भी टर्म एंड कंडीशन है और जितने भी चार्जेस होंगे वो सारे आपके लिखे पड़े होंगे। और भाई देखो मैं आपको सिंपली कह रहा हूं, अगर आपको पढ़ने का मन करे तो आप पढ़ सकते हो, अगर आपको पढ़ने का मन ना करे तो सिंपली इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके और आपको यहाँ पे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा लोन सक्सेसफुल अप्लाई हो चुका है। जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 2500 रुपए का है और उनमें से हमारा डिसबर्समेंट अमाउंट 2206 रुपए का है। ये जो पैसा है ना वो 12 घंटे के अंदर अंदर हमारे अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब यार देखो यूजुअली 12 घंटे लगते हैं, लेकिन भाई मेनली मैं आपको बताऊं तो 1 से 2 घंटे के अंदर ही पैसा आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाता है। और भाई देखो अगर आप इस पैसे को पे भी करना चाहते हो ना इंस्टेंटली, तो ब्रांच एप्लीकेशन के अंदर ही आपको प्री पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। जब भी आपके पास पैसा आता है आप लोन को प्री क्लोज करवा सकते हो, जो भी आपके चार्जेस होंगे ना वो थोड़े बहुत कम हो जाएंगे। और यहीं पे आपके पास रीपेमेंट शेड्यूल भी देखने को मिल जाएगा कि आपकी फर्स्ट ईएमआई कितने को बन रही है और सेकंड ईएमआई आपकी कितने को बन रही है। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो ये था कंप्लीट प्रोसेस ब्रांच एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का। और भाई इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अपनी अगली किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।